हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। पोल साइंस, हिस्ट्री एंड हिंदी एंड एजुकेशन से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम से पहले मिलते जाएंगे, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व बताइए। जो भारत की विदेश नीति है उसके निर्धारित तत्व के बारे में आज हम जानेंगे। भूगोल या भौगोलिक स्थिति, ये पहला पॉइंट है। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब नीतियों का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उसका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्व से हुआ करता है। भारत की विदेश नीति में भारत के आकार, एशिया में उसकी विशेष स्थिति तथा दूर दूर तक फैले हुए भारत की पर्वतीय सीमाओं का विशेष स्थान रहा है। हिंद महासागर भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। भारतीय परिवहन व्यापार में विशेष रूप से भारतीय सुरक्षा इसी पर निर्भर है। सेकंड पॉइंट है गुटनिरपेक्षता। विश्व दो गुटों पूंजीवाद और साम्यवाद में बटा हुआ है। ये तो हम जानते ही हैं कि दो गुटों में बटा हुआ है, पूंजीवाद, दूसरा साम्यवाद। इन दोनों में अधिक मनमुटाव के कारण शीत युद्ध भी चल रहा है। भारत ने इन दोनों गुटों से अलग रहकर अपने आप को गुटनिरपेक्ष देश रखा। गुटनिरपेक्षता की स्थिति भारत को दोनों गुटों के मध्य कार्य कर अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में सहायता देती है। थर्ड पॉइंट है विचारधाराओं का प्रभाव। भारत की विदेश नीति के निर्धारण में अनेक विचारधाराओं का स्पष्ट प्रभाव है। महात्मा गांधी की शांति और अहिंसा पर आधारित विचारधारा से भारत की विदेश नीति प्रभावित है। भारतीय संविधान की धारा 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में विदेश नीति के निर्धारण में इसका प्रकार स्पष्ट है। भारत के कर्तव्य है कि वह विरोधी पक्ष से अलग रहे और अशोक की अहिंसा, अकबर और शिवाजी की सहिष्णुता, टैगोर और एन राय के मानवतावादी विचारों से भी प्रभावित हो। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक तत्व। भारत का आर्थिक विकास तभी संभव है जब वह सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे। इसलिए भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। निर्गुट रहने के कारण ही भारत को दोनों गुटों से पर्याप्त आर्थिक और तकनीकी सहायता मिलती रही है। भारत की विदेश नीति के आर्थिक आयाम है सुरक्षा, विदेशी सहायता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिफ्थ पॉइंट है सैनिक तत्व। भारत सैनिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं था, वह अपनी सुरक्षा के लिए विदेशों पर निर्भर रहा। इसलिए भारत महाशक्तियों से मैत्री संबंध बनाए रहा है। अब भी भारत अपने सैनिक साजो सामान के लिए विदेशों पर बहुत कुछ निर्भर है। सिक्स्थ पॉइंट है राष्ट्रीय हित। पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कहा था कि किसी भी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती है और भारत की विदेश नीति का यही आधार है। भारत के राष्ट्रीय हित दो प्रकार के हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी राष्ट्रीय हित है देश की अखंडता और सुरक्षा तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित है पूंजी, तकनीकी विकास, जनता के स्तर को उठाना और विदेश पूंजी, आर्थिक समृद्धि आदि। सेवन पॉइंट है ऐतिहासिक परंपराएं। भारत की प्राचीन संस्कृति और इतिहास है। भारत की नीति सदैव शांतिप्रिय रही है। भारत ने किसी दूसरे देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। यह ऐतिहासिक परंपरा भारत की वर्तमान विदेश नीति में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं शांति, समन्वय और सहिष्णुता है, जो प्राचीन इतिहास की देन है। ये 7 पॉइंट्स हैं जो पोल साइंस में भारत की विदेश नीति के बारे में बता रखा है कि 7 तत्व बता रखे हैं इसमें। अब इसे लर्न कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा सकता है और इस साल भी पूछा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।